मैं जब भी माँ के कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती थी, मुझे कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती थी जो हमेशा रो रही होती और माफी मांगते हुए कहती कि मुझे माफ कर दो। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता था। मैं कब से चाह रही थी उससे बातें करूं, लेकिन वह चेहरे से काफी सख्त लग रही थी। एक दिन मुझे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैं आपको बहुत दिन से देख रही हूँ, आप यहाँ पर बैठकर रोती रहती हो। क्या आप मुझे बता सकती हो कि आपको क्या परेशानी है, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं? मेरी बातें सुनने के बाद उस औरत ने अपना मुंह मेरी तरफ करके देखा, तो मैंने देखा रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी और दोनों आंखें लाल हो गई थी। वह औरत मुझसे बोली, बेटी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत ही बदनसीब औरत हूँ। मेरे हाथों बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ है। मैं उसी की प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आती हूँ। तुम्हारे पास अगर समय है तो तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं क्यों रोती रहती हूँ। मुझे कब्रिस्तान में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उससे कहा, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर आपको अच्छा भी लगेगा और आप मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर क्या बीती है। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, मेरे साथ मेरे घर चलने के लिए तैयार हो गई। शायद वह भी सहारा चाहती थी और वह काम की भी मारी थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसका मन अच्छा हुआ तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम शमायरा है। मैं ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ औरतों का काम मुर्दों को नहलाने और कफन वगैरह पहनाने का काम करना होता था, और जब मैं बड़ी हुई तब मैं भी यही काम करने लगी। जब कहीं कोई औरत मरती तो मुझे बुलावा आ जाता और फिर मैं जाकर उसे औरत को तैयार करती, उसे नहलाती, उसे कफन वगैरह पहनाती थी। गांव में तो कोई भी हमें पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती थी और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते। एक दिन मैंने सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और वह सेहतमंद औरत थी। वह औरत मुझे देखते ही कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान थी, इतनी जल्दीबाजी में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने कपड़े पहने और उस औरत के साथ चल पड़ी। वह बहुत जल्दीबाजी में लग रही थी। वह एक बड़े से बंगले के सामने जाकर रुक गई। वह पैदल ही आई थी। हालांकि उसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे उस औरत पे हैरानी हुई, पर मैं कुछ बोली नहीं। वह औरत मुझे बड़े रास्ते से लेकर अंदर गई और बोली, देखो, आज दोपहर ही मेरी बहू की मौत हो गई है। मैं इसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक अनाथ लड़की को ब्याह कर ले आया था। मेरा बेटा इससे बहुत मोहब्बत भी करता है, मगर क्या करे, यह बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह न सके। यह प्रेग्नेंट थी, मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई। प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से नहलाकर कफन वगैरह पहना दो, क्योंकि जल्दी से रस्म अदा करने के बाद इसको दफनाना भी है। मुझे तो उसकी सास से भी डर लग रहा है। तुमने तो सुना ही होगा कि जब प्रेग्नेंट औरत मर जाती है तो वह डायन बन जाती है। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान थी कि इसकी बहू मर गई है और फिर यह औरत कितनी सुकून से है। मैंने उससे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। कभी कोई प्रेग्नेंट औरत मरने के बाद डायन नहीं बनती है। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, जो भी करना है जल्दी से करो, क्योंकि मैं इसे अब ज्यादा देर तक अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। खैर, मुझे क्या करना था, मुझे तो बस अपना काम करना था, जिसके बदले मुझे पैसे मिलना था। फिर मैंने उसकी बहू को नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लटाया गया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वह एक जवान और खूबसूरत लड़की थी और इतनी भरपूर जवानी में मर जाना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं जब उसे नहलाकर कफन पहना रही थी तो मुझे उस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैंने अपने हाथों की उंगली उसके नाक के पास रखी तो वहां से मुझे इशारा मिल गया कि वो लड़की मरी नहीं है, बल्कि बेहोशी की हालत में है। इस तरह तब होता है जब इंसान के शरीर में थोड़ा बहुत मात्रा में जहर जाता है। वो लगता तो मुर्दे की तरह है, पर असल में वह जिंदा रहता है। मुझे जब पूरी तरह से एहसास हो गया कि यह लड़की जिंदा है तो मैंने उसकी सास को बुलाया और कहा,
सुनिए, यह तो मुझे चिंता लग रही है। आप किसी डॉक्टर को जल्द से जल्द बुलाएं, हो सकता है कि आपकी बहू ठीक हो जाए। तो वह औरत बोली, तुम मुझे अपनी राय मत दो, मुझे क्या करना है मुझे पता है, तुम चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से चलते बनो। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गई, यह कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान लड़की इस तरह मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने उसे नहलाने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब वह औरत दूसरे कमरे में जाकर एक लाल रंग की थैली लेकर आई, जिसमें 50,000 के नोट थे। मुझे देते हुए कहने लगी, इसे रख लो और अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से जल्दी काम निपटाओ। पैसे की गड्डी देखकर मेरे मन में भी लालच आ गई, क्योंकि उसमें मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, और मैं उन नोटों की गड्डी देखकर उस औरत के सामने बिक गई। और फिर मैं उस औरत की बात समझ गई और मैंने वह पैसे अपने जेब में रख लिए। वह पैसे से मैं अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून ना था। पैसे लेकर मुझे सुकून हो गया कि मैंने सोचा कि ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी तो उसका मसला भी हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस लड़की को नहलाने लगी, मगर मेरा दिल भारी सा हो रहा था। मैंने उसको नहलाने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और उस घर से निकल आई। उस घर के करीब एक कब्रिस्तान था, जो उन लोगों की खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं घर आकर बिस्तर पर लेट गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे उलट पुलट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी का फोन आया। मैंने उसे अपने भारी दिल से खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 50,000 का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम अपने पति को दे देना, वह मोटरसाइकिल ले लेगा और अब तुम्हारी जिंदगी आसान और सुकून भरी होगी। मेरी बेटी बोली, ठीक है, पर आप मुझे बताएं, आप इतने पैसे कहाँ से लाए? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई और उसे कोई नया बहाना बता दिया। वह मेरे पास आई और खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा पति आया तो मैं उससे यह बात छुपा ना सकी और मैंने उसे सारी बातें बता दी। वैसे वह मेरी तरह ही बिकाऊ और लालची था, उसे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे जब यह बात बताई तो बातों बातों में मैंने उसे लड़की के जेवरात के बारे में भी बता दिया कि उस लड़की ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी और उसके सास ने उस अंगूठी को निकालने से मना किया और उसके साथ ही कफन पहनाने को कहा था। उस लड़की की सास ने कहा, मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीबी मर गई है, इसलिए मैं उससे कहूंगी कि तुम्हारी बीबी भाग गई है। मैं उसे डराना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वह अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि एक माँ ने अपने बेटे की भलाई के लिए यह सब किया, लेकिन बता दो, वह अपने बेटे को गम में धकेलना नहीं चाहती थी। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा सारी उम्र एक लड़की को लेकर गम में बैठा रहे? मैंने अपने पति को एक एक बात बता दी। फिर पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार लड़की को याद कर रहा था और मैं सोच रही थी कि एक सास अपनी बहू के साथ किस हद तक जा सकती है। आज मैंने देख भी लिया। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे पति की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि वो लालची तो था, यह तो मैं जानती ही थी। वह मुझसे कहने लगा, अब वह जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, वरना उस मुर्दे को भी अपमान हो गया। इस सब में हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, वह जेवर तो यूं ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। हमारा हक है कि हम इसे इस्तेमाल करें और उससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। अपने पति की बातें सुन मैं दंग हो गई और मैंने कहा, हमें यह सब नहीं करना है और तुम भी यह सब करने के बारे में छोड़ दो। मगर मेरा पति बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। उसने अपने बेटियों का वास्ता देकर मुझे भी अपनी तरफ राजी कर लिया और ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बातें माननी पड़ी। मेरा पति बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। उस औरत को कब्र से निकालते हैं और उसके जेवर लेकर हम उसको वापस उसमें दफन कर देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और फिर उस जेवर को बेचकर हम नया कारोबार करेंगे और अपने बेटियों का ब्याह करेंगे। यह सब बातें सुनकर मैं अपने पति से कुछ ना बोल सकी। रात को 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी तरह का कोई औजार नहीं था जिससे कि हम कब्र खोद सके। सिर्फ हमें यह पता था कि जिस जगह की मिट्टी ताजा होगी उस कब्र को हमें खोदना है। हमें खुदाई करने वालों की मदद लेनी थी। और फिर जब हम लोग कब्रिस्तान पहुंचे
तो उस समय खुदाई करने वाला भी जाग रहा था। हमने उसे सारी बातें नहीं बताई। हमने उससे कहा कि हम एक अमल करना चाहते हैं जो कि बहुत जरूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग उस कब्र की तरफ बढ़े जो आज शाम ही बनाई गई थी। खुदाई वाले ने उस कब्र की खुदाई कर दी। वैसे भी वह कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। उसके चेहरे पर भी अजीब सी लालच थी। शुक्र था कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा। दूसरी बात तो उसे शायद बहुत नींद भी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग उस कब्र तक पहुंचे, वह बिल्कुल ताजा था। उस पर नरम मिट्टी थी। हमने उसे हटाया शुरू किया तो आसानी से हट गया, लेकिन जब हम लिखी सीढ़ियां हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगे। मैंने अपने पति को मना भी किया कि मुझे यह मामला कुछ और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वह नहीं माना। और जब हम पूरी लकड़ी हटाए, वह लकड़ी जो उस कब्र के अंदर दफन थी, कफन फाड़ उठी और एक जोरदार आवाज निकली और लंबी लंबी सांस लेने लगी। यह देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वह लड़की जिंदा थी, तकलीफ से कहर रही थी। उस लड़की को देखकर हम दोनों की आंखें भर आई। मैंने अपने पति को पीछे हटने को कहा, उस पर चादर डाली और उसे अपनी सास की सारी हकीकत से सामना कराया और यह बताया कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था, परंतु मैं उसे बचाने आई हूँ। वो लड़की रोने लगी और बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला कि मैं मर गई हूँ, पर मैं मरी नहीं हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछली रात को अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने अपने सास को कहा कि मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, तो उसने मुझे एक दवाई दी और कहा, यह दवाई पी लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही है। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मैं अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई और मैं और मेरे पति उसे घर ले आए और कहा, तुम आराम करो, बाद में बातें करते हैं। मेरा दिल तो उस लड़की की तरफ से साफ था, मगर मेरे पति उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, अब तो सारा खेल उल्टा हो गया। हम तो उस लड़की से फायदा उठाने गए थे, मगर यह तो हमारे गले ही पड़ गई। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ा इंसानियत दिखानी चाहिए। और मैंने अपने पति को डांट दिया और कहा, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं उस लड़की की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ कि इंसानियत क्या चीज होती है। मेरी बातें पर वो गुस्सा होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई और उसे खाना वगैरह दिया। उससे सारी बातें पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी सास ने उसको दवा देकर जिंदा दफना दिया। तब उसने मुझे बताया कि वह एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके हैं। मैं अपने चाचा के पास रहती थी। बूढ़ी औरत जिसका नाम शबनम बानो था, अपने बेटे के लिए मेरे चाचा से मेरा रिश्ता मांगा था। उनके बेटे को मैं बहुत पसंद आ गई थी। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो मेरी सास ने पहले दिन ही साबित कर दिया, वह सिर्फ और सिर्फ अपने बहू से बेटा पैदा करवाना चाहती है। उसे पोता चाहिए बस, और उसे अपने बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर यह बात मुझे समझ में न आई। आखिर वह बेटा पैदा करने पर इतने उतारू क्यों है। मगर जब मैं माँ बनी तो सास ने पहले दिन से ही दिन गिनना शुरू कर दिया। तीसरे चौथे महीने जाकर मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि उस बच्चे का जीन क्या है। तो डॉक्टर ने बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की है। तो सास ने तरह तरह के बहाने बनाकर बच्चा गिरवाने की पूरी कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। तो फिर उसने अपनी आखिरी चाल चली और इस तरह से मुझे नींद की गोलियां दी, जिससे कि मैं बेहोश हो गई। उसने मुझे नींद की गोलियां बहुत ही अधिक मात्रा में दूध में मिलाकर दी थी, लेकिन मैंने पूरा दूध नहीं पिया, जिसके कारण मैं केवल बेहोश हुई और उन्हें समझ लिया कि मैं मर गई हूँ, और अगर मरी नहीं हूँ तो दफन होने के बाद जल्दी मर जाऊंगी। मैं तो सचमुच में मर जाती अगर मैंने वह दूध पूरा पी लिया होता, पर खुदा ने मुझे बचा लिया। उस लड़की की बातें सुनकर मैं तो इतना समझ गई थी, उसकी सास जिस कदर खड़ूस दिखा रही थी, उसका मतलब तो यही था कि उसने अपने बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसका बेटा उसे बेपनाह मोहब्बत करता था। तलाक देना या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह अपने बारे में बात करके रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। आगे तुम अपने पति के साथ अलग जिंदगी शुरू करो।
तब वह बोली, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे उस घर में अपनी जान से खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी सेफ जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में पहना दे दोगे तो मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी मुंह बनाए घर आ गया। रात काफी हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने को कहा और अपने कमरे में चली गई। मेरा पति अभी भी मुझसे नाराज बैठा था। उसे मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी और जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो उसने मुझे डराना शुरू कर दिया और बोला, अगर यह लड़की जिंदा बच गई तो यह हम सबको फंसवा देगी। तुम उसके पास से 50,000 की मोटी रकम ली है। अगर उसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो उसकी सास बोल देगी कि हमने उसे बहला फुसला कर यहाँ लाया है और उल्टा हमें ही फंसा देगी। बेहतर यही है कि यह लड़की जहाँ थी वहीं चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए हैं ये घर से भाग गई है या फिर उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो फिर क्या जरूरत है हमें इन सब में पड़ने की। बेहतर होगा वह अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। अपने पति की बातें सुनकर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह इतना सेल्फिश हो सकता है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तुम जो सोच रहे हो वह इंसानियत नहीं है, ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। फिर हम दोनों बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा कि घर के हालात बदले हुए थे और ना ही वह लड़की दिख रही थी और ना ही मेरे पति। मेरे दिल में गलत गलत ख्याल उठने लगे। न जाने मेरे पति ने उस लड़की के साथ क्या किया। खुदा, तूने मेरी आंखें क्यों नहीं खोली, मुझे नींद से क्यों नहीं उठा दिया। मैं अपने आप को कोस रही थी। मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और उस कपड़े के पास पहुंच गई जहां से उस लड़की को निकाल कर लाया था। पर वहां जाकर मैंने देखा कि कब्र खुली पड़ी थी और मेरा पति भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं घर चली आई। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी आ गया। मैंने उसे देखते ही उस पर बरस पड़ी, और वह लड़की कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसको मार तो नहीं दिया या फिर कहीं छुपा कर रखे हो? अभी के अभी बताओ मुझे। तो वह बोला, सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि लड़की की जान जा चुकी है और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। मुझे बहुत डर लगा, अब हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए अभी मैं उस लड़की को ठिकाने लगाकर आ रहा हूँ। ऐसी लाश को घर में रखना अक्लमंदी नहीं है। अपने पति की बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैंने उससे लाख पूछा कि बताओ, तुमने उस लड़की की लाश को कहाँ फेंका? मुझे उस जगह पर ले चलो, पर उसने मुझे नहीं बताया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अपने अल्लाह से माफी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई, और अब मैं सोच रही थी कि उस गलती का पछतावा कैसे करूं, मगर इसकी नौबत नहीं आई। खुदा ने हमारे किए की सजा दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आ गई कि उसका पति एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा। मेरा दामाद किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसका घर चलता था। वह अपनी मोटरसाइकिल लेना चाहता था ताकि अपनी आमदनी बढ़ा सके। मैंने बेटी को 50,000 उसी के लिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन पैसों का मेरी बेटी को क्या करना था। और फिर मेरी बेटी जब सफेद साड़ी में मेरे पास वह पैसे लौटाने आई जो कि मेरे गुनाहों के पैसे थे, मेरी रूह कांप गई। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर मेरी बेटी ने मुझे पैसे लौटा दिए। मेरे पति को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस मतलब था पैसों से। कैसे वह मुझसे पैसा टाले? वह लोगों की बनाई दौलत है, केवल उड़ाना जानता था। मैंने बहुत बर्दाश्त किया और फिर अपने पति को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करती हूँ, उससे माफी मांगती हूँ कि मेरे उस गुनाह को माफ कर दे। उसके बाद मैंने वह काम भी छोड़ दिया। मैंने ना कभी किसी औरत को नहलाया और ना ही उसका कफन तैयार किया। इसलिए मैं उस लड़की की कब्र पर जाकर उस लड़की से माफी मांगती हूँ और अपने मन के बोझ को हल्का करती हूँ। पता नहीं मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं। इतना कहकर वह औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसके मन का बोझ कभी भी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो उसने किया था वह माफी लायक नहीं था। फिर मैंने उसके दिल की तसल्ली के लिए कुछ तरीके बताए और कुछ पाबंदी करने को कहा।
फिर उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं उस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सच कहा है किसी ने, हम गुनाह करते हैं और हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, पर ऊपर वाला है जो कि हर समय हमारे अच्छे बुरे सारे कर्मों को देखता है और हमें उसके फल और सजा भी देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।